नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। सूल पानी की झारी। देखिए, जब लखनगिरी बाबा 2009-10 के आसपास सूल पानी में पहुंचे, उसके पहले सूल पानी की झाड़ी में जो जाता था वो लूट लिया जाता था महाराज। कहते हैं कि सूल पानी की झाड़ी में नायका नामक भील रहा करते थे, जो कि वहां जो जाता था उसे लूट लेते थे महाराज। उनका तो जीवन इसी आधार पर चलता। नर्मदा परिक्रमावासियों को लूट लेते थे और जो जीव प्राणियों को अपना भोजन बनाते थे नर्मदा किनारे रहते थे और मामा कहलाते थे। क्यों कि नर्मदा मैया के किनारे रहते थे तो नर्मदा मैया के भाई माने जाते थे और सब उन्हें मामा मामा भी कहते थे। हमें इस ग्रंथ के हिसाब से ये पता चला कि जो उन्हें मामा शब्द प्राप्त हुआ है, जो भीलों को आज भी मामा कहा जाता है, जो उन्हें मामा शब्द प्राप्त हुआ है वो नर्मदा के किनारे से ही प्राप्त हुआ है। भीलों को आज भी जो मामा लोग कहते हैं, क्योंकि वो नर्मदा मैया के किनारे रहा करते थे और शूलपाणेश्वर महादेव की सेवा करते थे और मां नर्मदा के भक्त थे, उनके ही आश्रय रहते थे और जो परिक्रमा से जाता उससे लूट लेते, तो इस उससे उनका नाम मामा पड़ गया था महाराज। एक दूसरी बात यह भी लिखी है कि जो परिक्रमावासी जाता था तो मां नर्मदा अपने भाइयों के द्वारा उन्हें लुटवा लेती थी। अर्थात कहने का अर्थ यह था कि आप साधु हो, वैरागी हो, इतनी बड़ी पोटकी बांधकर क्या काम, आपको धन का वस्त्र का क्या काम, दंड कमंडल लंगोटी में चलो। अर्थात मां की परिक्रमा लगा रहे हो तो मां के भरोसे ही चलो। एक उद्देश्य यह भी था इसके अनुसार। देखिए, पहले क्या होता था, जब कोई बड़ा संत हो या किसी पहले राजा महाराजाओं का शासन था ना, या कोई अधिकारी, तो वो सिपाही भेज देते थे कि आप भैया इनको सूलपानी का जंगल पार कर आओ। तो बड़ी सुंदर कथा आती है इसमें कि दो अधिकारी जब सूलपानी के जंगल में डोंगा अर्थात छोटी सी नाव के द्वारा वो महाराज जी को नदी पार करा रहे थे जो सूलपानी में आती है। तो बस ऐसे ही मनोरंजन के हिसाब से कहा कि बाबा क्या मिलता है तुम्हें नर्मदा की परिक्रमा करने से? तो बाबा मुस्कुराते बोले क्या नहीं मिलता है बच्चा, क्या नहीं मिलता है ये पूछो, सब कुछ मिलता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो मुस्कुराते हुए जो हमें चाहिए दे दोगे बाबा? बाबा बोले मैं तो नहीं दे सकता, मेरी माँ जरूर दे देगी, इस डोंगा में बैठ के दे देगी तुम्हारी माँ। क्यों नहीं देगी, बोलो क्या चाहिए? तो अधिकारी बोले मुस्कुराते, अरे हमको तो धन चाहिए, हम तो धन के भूखे हैं। अच्छा तुम्हें धन चाहिए? तो हाँ। बाबा ने कहा ठीक है मां नर्मदा धन देगी। तो बोले दो, बोलो नर्मदा मैया से। तो बाबा बोले अभी तुरंत? हाँ हमें तो अभी तुरंत चाहिए बाबा, मुस्कुराते हुए मनोरंजन में। अब महात्मा जी ने तो दोनों हाथ नर्मदा मैया के अंदर डाले और बोले नर्मदे हर। जैसे ही नर्मदे हर करके अंजुले में जल लिया तो जल के साथ जैसे ही नौका में डाले सोने की मुद्रा सिक्के बने, नर्मदे हर नर्मदे हर। अब शुरू में तो जो अधिकारी जो थे वो प्रसन्न हो गए और जैसे जैसे नर्मदे हर करके भरते गए तो सिक्का के से जैसे वजन बढ़ने लगा तो अधिकारी घबराने लगे कि अब तो नर्मदा मैया में डूब जाएंगे। तो बोलने लगे अरे बाबा बाबा हमको नहीं चाहिए धन, हमको नहीं चाहिए धन, हमको ये धन नहीं चाहिए। बाबा बोले अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि हमें धन चाहिए, हम तो धन के भूखे, अब कितना चाहिए, लो कितनी भूखे। अरे बाबा हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे, नहीं चाहिए। बाबा वापस से नर्मदे हर, नहीं चाहिए तो लो मैया, नहीं चाहिए तो लो मैया। और वापस मां नर्मदा को वापस से जितना सिक्के आए थे सोने के वापस मां नर्मदा में। जैसे ही किनारे लगे दोनों अधिकारी ने पैर पकड़ लिए, खूब विनती करने लगे बाबा क्षमा कर दो, हम आपको ऐसे ही साधारण समझ गए। बाबा मुस्कुराते हुए गए कि तुमने मुझे साधारण नहीं समझा, तुमने मेरी मां नर्मदा को साधारण समझ लिया। तुमने कहा कि तुमको क्या प्राप्त होता है नर्मदा परिक्रमा से, तो हमको क्या नहीं प्राप्त होता है नर्मदा परिक्रमा से। वो दोनों अधिकारी बाबा के और मां नर्मदा के बहुत बड़े भक्त बन गए। वो दोनों
उस समय में उन्होंने यही साधना की कि जब तक हम हैं, हमारा शरीर है, हम सारे नर्मदा परिक्रमावासियों को पार लगाएंगे। बड़ी सुंदर ये कथा इसमें आती है। फिर भक्तों, अभी भी 2009-8 में जो है लखनगिरी बाबा सूलपानी जंगल में गए थे, परिक्रमा लगाते थे। राजघाट जब जो है डैम नहीं बना था, राजघाट से नौका के द्वारा भी लोग चले जाते थे, सूलपानी पार कर लेते थे किनारे किनारे से, है ना, नौका भी पहुंच जाती थी, नाव अर्थात। तो क्या होता है, पहले साधु लोग कैसे परिक्रमा लगाते थे महाराज, सूलपानी जंगल कैसे प्राप्त करते थे। हमारे एक फक्कड़ बाबा है नर्मदा परिक्रमा में, हम उनसे मिले नहीं है, कभी मिलेंगे नर्मदा मैया की कृपा से। वो कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा जो है पहले के समय में सिर्फ साधु संत सन्यासी ही लगाते थे, गृहस्थ लोग नहीं लगाते थे। तो उसका कारण कहीं ना कहीं एक ये भी हमने ग्रंथ में पढ़ा, क्योंकि सूलपानी की झाड़ी में लूट लिया जाता था। पहले के समय में महिला तो परिक्रमा लगा नहीं पाती थी, है ना, और गृहस्थ भी बहुत कम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पंचकोशी परिक्रमा है ना, उसके बाद चलिए आप तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा है, तो गृहस्थ लोग अधिकतर वही लगा लिया करते थे। पर ये कहीं ना कहीं जब से लखनगिरी बाबा ने वहां के लोगों का हृदय परिवर्तन करा है मामाओं का, तब से गृहस्थ भी परिक्रमा लगाने लग गए हैं, है ना। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग, अगर उस समय आप लोगों ने किसी ने परिक्रमा लगाई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी आपका मत है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं ये ढूंढ कर देते हैं, है ना। तो आपकी भी अगर कोई जानकारी तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो पहले के समय में महात्मा क्या करते थे, जो सिक्के होते थे उनके पास, पहले सिक्के चलते थे ना, तो जो सिक्के होते थे तो सिक्कों को अपनी जटा में छुपा लेते थे। तो मामा लोग सबसे पहले जटा खुलवाते थे, जटा में से सिक्के निकालो। कितनी बार तो लंगोट उतार देते थे। तो बाबा लोग क्या करते महाराज, अपने साथ कंडे का धुना लेके चलने लगे, कंडे को जला लेते और उसमें सिक्के छुपाते। ऐसा भी इस ग्रंथ में लिखा है। तो ऐसा भी सूलपानी पार करते थे। तो सूलपानी जंगल पार करना बड़ा डेंजर होता था पहले के समय में, भयंकर होता था। मतलब लोग इतने भयभीत होते थे कि उस भय के कारण ही परिक्रमा लगाने को जाना बहुत बड़ी बात होती थी, कि भाई सूलपानी का जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, लूट लेंगे, और क्या भरोसा भीलों का, मार भी दे। तो महाराज, तो इस प्रकार से पहले वहां पर भील मामा लोग लूटते थे, और भगवान शिव के और नर्मदा जी के परम भक्त थे, जो सूलपानेश्वर महादेव है उनकी सेवा करते थे। तो देखिए, अब जब लखनगिरी बाबा नर्मदा परिक्रमा लगाने के लिए गए, तो लखनगिरी बाबा को कूली गांव के ही आगे, है ना, लूट लिया, सिर्फ शरीर पर लंगोट छोड़ी। अब बाबा ने वहीं पर मां नर्मदा की तपस्या आरंभ कर दी। नर्मदा मैया के किनारे बैठ के लखनगिरी बाबा तपस्या में बैठ गए। जब मां के किनारे तपस्या की तो महाराज मां ने साक्षात लखनगिरी बाबा को दर्शन दिए। लखनगिरी बाबा को दर्शन दी और कहा कि अब तुम्हारी परिक्रमा पूर्ण हो गई है, अब तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब मेरा आदेश है तुम यहीं रहो और इन जितने भी मेरे भाई हैं उनका हृदय परिवर्तन करो, उनकी मदद करो, उनका यहाँ पे जीवन बड़ा अर्थ व्यर्थ है, तुम उनको सही प्रकार से उनके जीवन को जीने के लिए साधन करो। लखनगिरी बाबा ने मां नर्मदा की आज्ञा पर वहीं पर रहने का निश्चय कर लिया। अब लखनगिरी बाबा जो संघर्ष करते हैं वहां के भील मामाओं के लिए, वो संघर्ष महाराज आप जब सुनेंगे तो आप लोगों को आनंद आएगा, और एक संत के पीछे लखनगिरी बाबा के प्रति आपका प्रेम बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, आज हम लखनगिरी बाबा से हम क्या सीख सकते हैं। लखनगिरी बाबा ने उन ऐसे भीलों का, ऐसे मामाओं का हृदय परिवर्तन कर दिया, और आज के समय में हमारे जो संत महात्मा हैं हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी
आज के समय में अब ऐसे ही जंगलों में जो है लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। देखिए वीडियो सब देखते हैं, इसलिए हमारे हृदय का मत है, रखना चाह रहे हैं। अभी हमारे इतने संत महात्मा हैं, अभी जैसे कितने ये न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं, है ना। तो संत महात्माएं, जैसे अभी हमने सुना करोड़ों रुपए की एक महात्मा जी गाड़ी लेकर आए हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी बता रहे हो। तो महात्मा जो हैं लखनगिरी बाबा के चरित्र से हम सबको सीखना चाहिए। सिर्फ सारे जितने भी गृहस्थ हैं, संत हैं, वानप्रस्थ हैं, सबको लखनगिरी बाबा कैसे शूल पानेश्वर की झाड़ी में गए और सबका हृदय परिवर्तन किया। क्या आज भी हम उन गांव में जाएं जहां पे हमारे मामा लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कितनी जगह क्रिश्चियन बन रहे हैं, कितना कितना हम मोबाइल में देखते हैं। यदि सारे साधु सन्यासी अगर लखनगिरी बाबा की राह पे चले तो सोचिए हमारे देश का कितना उन्नति होगी। बाकी हमारा इतना छोटा सा विचार रख रहे हैं हम, बाकी आपके भी अगर विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो महाराज लखनगिरी बाबा जब वहां पर जो है नहीं पहुंचे थे, उसके पहले वहां का स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी, बहुत दयनीय। देखिए अब पहले वो लोग नर्मदा मैया के किनारे ही रहा करते थे, थोड़ा सा दूरी पर जब से डैम बना है, जो हम सुना है, हमने जो जानकारी निकाली वो बता रहे हैं। अगर हमारी जानकारी में थोड़ा इधर उधर हो तो आपने, अगर आपने उस दृश्य को देख रखा है, आप उस चीज को जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपके अनुभव और जो आपने देखा है उसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम सुना हुआ बोल रहे हैं। और यदि किसी भक्त ने देखा है तो अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। अगर सूल पानी झाड़ी का भी कोई व्यक्ति कोई देख रहा है ना, कोई भक्त देख रहा है, तो भी वो लोग लखनगिरी बाबा से संबंधित, अगर वो लखनगिरी बाबा के साथ रहे हैं तो उनका अनुभव शेयर करें, ताकि कमेंट के माध्यम से कहीं भक्त उसको जो है महसूस कर सके, लखनगिरी बाबा के संघर्ष को वो लोग जान सके। लखनगिरी बाबा के साथ जो दिव्य अनुभव अगर किसी भक्त ने किए हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अनुभव को शेयर करें। तो पहले क्या होता था भक्तों, कि पहले नर्मदा मैया का जो जल था वो बहता हुआ था। नर्मदा मैया का जल अब ठहरा हुआ है। अब जो बांध बना है गुजरात में, है ना, उसके कारण नर्मदा मैया का जो राजघाट है, राजघाट तो डूब चुका है पूरा। और जो लखनगिरी बाबा को जहां समाधि दी थी, वो समाधि स्थल भी डूब चुका है। जहां पे पहले लखनगिरी बाबा ने तपस्या की थी वो स्थान भी डूब चुका है बांध के पानी से, नर्मदा मैया के जल में। मानो कि मां नर्मदा ने उनको अपने आंचल में ले लिया हो कि तुम मेरे पुत्र थे, मेरे पास ही आ जाओ। तो आज जो मामा है वो कहीं दूरी पर हो गए बांध बनने से। वो कितना संघर्ष करते हैं, इतना नीचे उतरते हैं, एक घड़ा पानी भर के लाते हैं, ऊपर आते हैं, है ना। वो लोग नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, जल पिलाते हैं उनको। देखिए सबसे बड़ी सेवा ही जल की सेवा है, सूल पानी में जल मिलना। वो बहुत संघर्ष के साथ जल भरकर लाते हैं, इतना नीचे उतरते हैं और ऊपर वापस आते हैं घड़ा लेकर पानी का। वो आपको जल पिलाते हैं, वो आपकी सेवा करते हैं, उनके पास जो होता है वो आपको खिलाते हैं, आपके रहने की व्यवस्था करते हैं, आपके सोने की व्यवस्था करते हैं। हर व्यवस्था वो लोग आपकी करते हैं जैसा उनका सामर्थ्य होता है। क्यों? क्योंकि वहां की भूमि में फसल भी बहुत मुश्किल है, पानी का कोई स्रोत नहीं है। हम तो ये भी कहेंगे, अगर जो भक्त परिक्रमा पे जा रहा है तो वो संकल्प से पहले, देखिए संकल्प तो आपका ओंकारेश्वर में होगा, ठीक है। आप जब नर्मदा परिक्रमा घर से निकले और आपका सामर्थ्य है तो 21,000, 11,000, 5,000, 1,000, 2,100, 500 अपने साथ अलग से एक पोटकी बनाइए, उस पर वहां सूल पानी नाम लिखिए, और जो वहां के जो आश्रम है छोटे छोटे, आप वहां पर दे दीजिए। या तो आप कार से परिक्रमा लगा रहे हैं तो आप अपने साथ वस्त्र धरिए,
अपनी कार में उन वहां के जो आदिवासी जो मामा लोग हैं उनके लिए वस्त्र रख लीजिए, है ना। उनके लिए आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। आप वीडियो में देखिए, ये सब वीडियो फिर अलग हो जाएगी। आप वीडियो में सुलपानी जंगल की वीडियो जो लोग परिक्रमा करते हुए कराते हैं वो उसमें देखिए, आपको बहुत जरूरत उनकी क्या है आपको सब पता चलेगा। तो उनका जीवन बड़ा अर्थव्यर्थ था। वो लखनगिरी बाबा को मां नर्मदा ने भेज दिया। देखिए लखनगिरी बाबा जो थे, लखनगिरी बाबा श्री पंचदश नामा कहते हैं, श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा के महात्मा थे। और इनका जो शरीर छूटा था वो शरीर छूटा था 2012 के आसपास। अगर कोई भक्त इसमें भी उसके पास पक्की जानकारी है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। 2012 के आसपास इनका शरीर छूटा था। आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भक्त आ गए हैं, अभी हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो दूसरा भाग होगा उस भाग में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसे लखनगिरी बाबा वहां पहुंचे, क्या तपस्या करी, किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन किया। कल की वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में नर्मदे हर लिखे, और कोई जानकारी हो आपके पास लखनगिरी बाबा से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए, आपके अनुभव शेयर कीजिए। सभी को नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। भक्तों के आने के कारण वीडियो को यहीं विश्राम देना पड़ेगा। कल आपको संपूर्ण जानकारी